यहाँ स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 में भिन्न भिन्न वाला टॉपिक आज हम आपको बताएंगे। अध्याय 7 भिन्न, इसको आज हम आपको बड़े ही रोचक तरीके से और आसान तरीके से आपको बताएंगे। जी हाँ, तो क्वेश्चनों को करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 6/5 में अंश है। ये एक भिन्न है 6/5। इसमें अंश क्या कहलाता है? ऊपर वाला, और हर क्या कहलाता है? नीचे वाला। तो अंश बटे हर यही एक भिन्न होती है। तो इसमें अंश क्या है? अंश है 6। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही है और बी वाले गोले को भर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं बी 6। अब अगला क्वेश्चन है 3 पाव को भिन्न के रूप में लिखा जाता है। 3 पाव को भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है 3/4 के रूप में। 3 पाव को कैसे लिखा जाता है? 3/4 के रूप में। 1 पाव को 1/2, 1/3, 1/4 और 2 पाव को 2/4 और 3 पाव को 3/4। इस प्रकार से ये अपना जो 3 पाव है उसको कैसे लिखेंगे? 3/4। तो सी में ऑप्शन सही होगा और सी वाले गोले को भर देते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक रोटी को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को रोटी का कितना भाग मिलता है? तो एक रोटी है तो 4 भागों में बांटना है, तो 1/4। कितने भागों में बटेगा? 1/4 भागों में 4 भाग बटेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा और ए 1/4 लिख देंगे। यहाँ ए वाले गोले को भर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां। अगला क्वेश्चन है चौथा, 3/4 1/4 से कितना अधिक है? मान लो 3/4 है, 3/4 का मतलब 3/4 और 1/4 से कितना बड़ा अधिक है? तो 1/4 को घटा देंगे तो ये 3 ऋण 1/4 बराबर 2/4, तो 1/2। तो क्या हो जाएगा? 3/4 1/4 से कितना बड़ा है? 1/2 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा, 1/2। ए 1/2 और ए नंबर गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5वां। समूह ए में 3 चिक्कियों गजक को 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया तथा समूह बी में 4 चिक्कियों गजक को 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया। तो समूह बी के प्रत्येक बच्चे को समूह ए के प्रत्येक बच्चे से चिक्की का कितना भाग अधिक मिला? तो इसका है कितना भाग अधिक मिलेगा? 1/9वां भाग अधिक मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा और ऑप्शन नंबर बी यहाँ बी लिख देते हैं और 1/9 और यहाँ क्या करते हैं? बी नंबर के गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए चित्र में कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाते हैं? तो 1/4 मिलकर 1/2 कितने बनाएंगे? 1/4 और 1/4। इसका लघुत्तम आएगा 1 धन 1 बराबर 1 2/4। तो ये हो जाएगा 1/2, कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितने 1/4 मिलकर बनाते हैं? एक और एक ये और एक ये, मतलब 2 1/4 मिलकर क्या बनाते हैं? 1/2 बनाते हैं। तो जैसे ये 1/4 है तो 1/4 मिलकर कितना बनाते हैं कि 1/2 बन जाए? तो 2 1/4 मिलके इतना भाग बनाते हैं, मतलब 1/2 भाग बनाते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा। तो यहाँ सी 2 लिख देते हैं, यहाँ सी वाले गोले को भर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थान हैं। तो दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या करना है? रिक्त स्थान जो दिए गए हैं इनकी पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है किसी भी उचित भिन्न का मान खाली स्थान से छोटा होता है। तो उचित भिन्न होती है जो समभिन्न कहलाती है, उसका मान क्या होगा? 1 से छोटा होता है। तो यहाँ क्या भर देंगे? 1 भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है 8वां। 1 किलोग्राम आम खरीदने पर समान वजन के 10 आम मिलते हैं। 1 आम का वजन कुल वजन का कितना होता है? तो जब कितने आम मिलते हैं? 10 आम मिलते हैं और समान वजन के मिलते हैं और 1 किलो आम है। तो क्या होगा? कुल वजन का कितना होगा? 1/10वां भाग होगा। तो यहाँ क्या भर देते हैं? 1/10। अगला क्वेश्चन है 9वां कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 खाने बने हैं जिसमें से 5 खाली हैं और 5 छायांकित हैं। तो दिए गए चित्र में छायांकित भाग क्या होगा? 5/10 होगा। तो यहाँ क्या लिख देना है? 5/10। अब अगला क्वेश्चन है 10वां। 4 गिलास जूस 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को जूस का खाली स्थान भाग मिलता है। तो 5 बच्चे हैं और बराबर बराबर 4 गिलास जूस है।
4 गिलास जूस है और 5 बच्चों को बराबर बराबर बांटना है। तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें आप क्या लिखेंगे, खाली स्थान में 4/5 भाग मिलता है। अगला क्वेश्चन है 11वां, 5 किलोग्राम टमाटर को बराबर बराबर 4 थैलों में भरा गया। ऐसे ही 15 किलोग्राम टमाटर को बराबर बराबर भरने के लिए कितने थैलों की आवश्यकता होगी, मतलब खाली स्थान थैलों की आवश्यकता होगी। तो 5 किलोग्राम टमाटर को 4 बराबर बराबर थैलों में भरा गया, तो 15 किलोग्राम को 4 × 3 = 12, तो यहाँ क्या लिख देंगे, खाली स्थान में 12 थैलों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है 12वां कि 4 मित्रों ने समान वजन के 12 सेब खरीदे। बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा सेबों की संख्या का कितना होगा, कितना भाग होगा, 1/4 भाग होगा। क्या है, 4 मित्र थे और समान वजन के 12 सेब खरीदे, बराबर बराबर बांट लिए, तो प्रत्येक का हिस्सा 1/4 होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 1/4। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये चित्र बना है, इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाग हैं, 8 भाग हैं। जो चित्र में अछायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। जो छायांकित नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5, तो अछायांकित भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है, 5/8 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14वां है, 1/2 का आधा कितना होगा। तो 1/2 का आधा भाग मतलब 1/2 भागे 2, तो 1/2 को मतलब क्या लिख देंगे, इसको 1/4, 1 क्या लिख देंगे, 4, यही अपना आंसर होगा। कैसे लिख देंगे, क्योंकि 1/2 है, ये भाग का 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, 1/2 गुणित, इस संख्या पलट जाती है तो 1/2 हो जाएगी, भाग का गुणा होगा तो क्या है, तो 1/4, तो इस प्रकार से इसको 1/4 लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है 15वां, एक लड्डू को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को लड्डू का कौन सा भाग मिलेगा, भिन्न के रूप में लिखिए। तो एक लड्डू को 5 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक को उसका भाग प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, 1/5। एक लड्डू है और 5 बच्चों को बांटा गया, तो क्या होगा, उसका भाग क्या होगा, 1/5वां भाग प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है 16वां कि 3/7 और 4/8 को कौन सी भिन्न बड़ी है। 3/7 और 4/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो इसमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो ये देखते हैं, पहले क्या करते हैं, इसका भाग 3/7 लिखते हैं, 7 का भाग 3 में देंगे तो क्या आएगा, 0.42, और 4/8 को लिखते हैं तो 8 का भाग 4 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.50। अतः कौन सी भिन्न बड़ी है, 4/8 बड़ी है, किससे, 3/7 से, तो यह अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 17वां कि नगमा का विद्यालय घर से एक सही 1/2 किलोमीटर दूर है तथा महिमा का विद्यालय घर से 7/3 किलोमीटर दूर है। तो दोनों में से किसका विद्यालय घर से अधिक दूर है और कितना अधिक है, तो यह अपन को ज्ञात करना है। तो इसका आंसर है कि नगमा का विद्यालय घर से दूर एक सही 1/2 किलोमीटर है। तो एक सही 1/2 किलोमीटर को क्या लिख देंगे, 2 एकम 2 1 3, 3/2 बराबर 1.5 किलोमीटर, इसका भाग दे देंगे 3 में तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। तथा महिमा का विद्यालय घर से दूर है 7/3 किलोमीटर, 3 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 2.3 किलोमीटर। अतः महिमा का विद्यालय नगमा के विद्यालय से अधिक दूरी पर है। तो क्या है, जो महिमा का विद्यालय है वो नगमा के विद्यालय से अधिक दूरी पर है, तब इनकी दूरी का अंतर क्या है, 7/3 ऋण 3/2, इस प्रकार से लिख देंगे। लघुत्तम आया 6 और 3 दूनी 6 7 दूनी 14 ऋण 2 तिया 6 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 5/6 किलोमीटर। तो लिख देंगे अतः नगमा का विद्यालय महिमा के विद्यालय से 5/6 किलोमीटर और अधिक है, तो यह अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18वां है कि आप अपनी और पिताजी की आयु को भिन्न के रूप में लिखिए। माना हमारी आयु क्या है, 10 वर्ष है। क्या माना कि हमारी आयु 10 वर्ष है और पिताजी की आयु क्या है, 40 वर्ष है। तब दोनों की कुल आयु क्या होगी, 50 वर्ष होगी। दोनों की आयु क्या होगी, कॉमन 50 वर्ष होगी। तब भिन्न के रूप में मेरी आयु क्या होगी, 10/50 मतलब 1/5 वर्ष, क्या होगी 1/5 वर्ष। तो पिताजी की आयु क्या होगी, 40/50 मतलब 4/5 वर्ष। मेरी आयु क्या होगी, 10/50 तो 1/5
10 से काट दिया, 10 एकम 10, 10 बटे और 10 पना 50, तो 1/5 वर्ष। तथा पिताजी की आयु क्या होगी भिन्न के रूप में? 40/50, क्योंकि उनकी वर्ष आयु कितनी है? 40 आयु है, तो 40/50। तो काटेंगे 10 से, 10 चौके 40 और 10 पना 50, तो ये आ जाएगा 4/5 वर्ष। तो यह अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो क्या है? ये एक क्या बना है? डिब्बा बना है और इनको कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भागों में बांटा गया है। तो एक आयताकार वस्तु को 12 समान भागों में बांटा गया, तो प्रत्येक भाग का मान कितना होगा? तो यह कितना है? इनके भाग कितने हैं? 12। तो एक भाग का मान क्या होगा? एक भाग का मान होगा, अतः प्रत्येक भाग का मान बराबर एक भाग बटे कुल भाग। तो एक भाग मतलब एक और कुल भाग कितना है? 12। तो इसको भिन्न के रूप में 1/12 के रूप में लिख देते हैं। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20वां है 54/144 को सरलतम न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। तो 54/144 को कैसे सरलतम और न्यूनतम रूपों में, न्यूनतम पदों में व्यक्त कर सकते हैं? तो 54 का क्या किया? एक गुणनखंड कर लिया और 44 का भी गुणनखंड कर लिया। 144 का एक अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो 54 का आएगा 2 × 3 × 3 × 3। इसी प्रकार 144 का आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो क्या है? 2 से 2 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 3 से 3 काट दिया। अब यहाँ क्या बचा? 3 बचा और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ लिख देते हैं 3/8। तो 54/144 का सरलतम और न्यूनतम पद क्या होगा? 3/8 होगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21वां भिन्न 2/5 को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो एक मान लो एक ये डिब्बा है, इसको आयताकार डिब्बा है, इसको क्या किया? 5 भागों में बराबर बराबर बांट लिया और 2 भागों को क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। तो इस प्रकार से इसको 2/5 को इस चित्र रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये कितने भाग हैं? ये 5 भाग हैं और 2 भाग इसके छायांकित हैं। तो इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? 2/5 के रूप में, चित्र के रूप में इस प्रकार से और भिन्न के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां कि 2/3 को 2/3 की 2 तुल्य भिन्न लिखिए। तो 2/3 की 2 तुल्य भिन्न क्या होंगी? सबसे पहले 2/3 गुणित 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, तो ये आ जाएगी 4/6। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगी 4/6। और 2/3 को फिर 3 से गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा 6/9। अतः 2/3 की 2 तुल्य भिन्न 4/6 और 6/9 होगी। यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 23वां कि 1/5 और 1/4 का योग ज्ञात कीजिए। तो 1/5 धन 1/4 इस प्रकार से लिख देते हैं और इसका लघुत्तम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 5 का 20 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 4 बार। 4 एकम 4 धन 4 का भाग देंगे 20 में तो 5 बार जाएगा। 5 एकम 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 और 4 कितना होता है? 9। 9/20, तो ये अपना 9/20 क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है 24वां ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 1 हो। तो ऐसी 2 भिन्नात्मक संख्याएं क्या हैं? 1/2 और 1/2 हैं, जिनका योग क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 1/2 धन 1/2 2 ऐसी भिन्नात्मक भिन्न हैं और इनका योग कितना होगा? तो इनको क्या करते हैं? हल करते हैं 1/2 धन 1/2 को, तो 2 लघुत्तम आया, यहाँ आ जाएगा 1 धन 1, तो 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1। तो ऐसी 2 भिन्नात्मक संख्याएं हैं जिनका योग क्या है? 1 है। तो कौन कौन सी संख्याएं वो? 1/2 और 1/2 हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 25 से प्रश्न क्रमांक 30 तक दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न हैं। अब दीर्घ उत्तीर्ण मतलब बड़े प्रश्न हैं। तो सबसे पहले 25वां क्वेश्चन है 3 मित्र अनिल, संजीव और संदीप के पास अलग अलग माप की तार हैं, जिनकी माप क्रमशः 7/10 मीटर, 11/15 मीटर और 2/5 मीटर हैं। बताइए सबसे अधिक लंबाई माप की तार किसके पास है? तो सबसे पहले क्या करना है? 7/10 लिखा, 10 का इसमें भाग दे दिया, तो क्या आ जाएगा? इसमें 0.7 मीटर। इसी प्रकार से 11/15 लिखा और इसका 15 का भाग 11 में दे दिया, तो क्या आ जाएगा? 0.73 मीटर। और इसी प्रकार 2/5 को लिखा और 5 का भाग दे दिया इसमें, तो क्या आ गया? 0.40 मीटर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा दूसरा नंबर ये दिख रहा है 11/15, तो लिख देंगे
अतः सबसे अधिक लंबाई का तार संजीव के पास है। संजीव के पास कौन सा था? 11/15 था। तो लिख देंगे अतः सबसे अधिक लंबाई का तार किसके पास है? संजीव के पास है। और यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26वां। संख्या रेखा पर 1/4, 1/2 और 3/4 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए। तो ये संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा। तो यहाँ 0 से लेते 0, 1, 2 इस प्रकार। तो 1 को क्या करेंगे? कितने भाग हैं इसमें? 1/4 और 3/4, 1/2, 1/2। तो इनको क्या करेंगे? 1/4 जैसे ये बिंदु मान ली 1, 2, 3, 4 4 भाग में बांट लिया। तो ये हो जाएगा 1/4, 1/2 और 3/4 और ये आ जाएगा 4/4। इसको क्या है? 2/4 लिखेंगे। 2/4 को क्या होते हैं? 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो अब ABCD, तो ये बिंदुओं पर ये दर्शा दिए कि A क्या है? 1/4, B क्या है? 1/2 और C क्या है? 3/4 और D जो होता है वो 4/4 मतलब 1 होता है। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे और यहाँ लिख देंगे इस तरफ 0 के इस तरफ माइनस वाली संख्या होती है। तो ये लिख देंगे कि OA, इसको मानते OA बराबर 1/4। इसकी दूरी क्या होगी? 1/4। OB की दूरी क्या है? 1/2। OC की दूरी कितनी होगी? 3/4। तो इस प्रकार से इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां। मैरी अपने पापा के साथ सब्जी खरीदने बाजार गई। उसने 1/2 किलोग्राम टमाटर तथा एक सही 3/4 किलोग्राम आलू खरीदे। उसने कुल कितनी सब्जी खरीदी? तो उसने ये बताना है कि 1/2 किलोग्राम टमाटर तथा एक सही 3/4 किलोग्राम आलू खरीदे। तो दोनों मिलाकर उसने कितनी सब्जी खरीदी? तो इसको क्या करेंगे? लिखेंगे मेरी ने 1/2 किलोग्राम टमाटर तथा एक सही 3/4 किलोग्राम मतलब 4 एकम 4, 3, 7 7/4 किलोग्राम आलू खरीदे। तब कुल सब्जी क्या होगी? 1/2 धन 7/4। इनको जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा लघुत्तम और 2 से 4 काटेंगे 2 बार और 2 एकम 2 धन 4 एकम 4 और 7 एकम 7। तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, 9/4। अतः कुल सब्जी 9/4 किलोग्राम खरीदी गई। इस प्रकार से इसका आंसर हल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है अनिल का विद्यालय 5/2 किलोग्राम दूर है। 5 किलोमीटर। अनिल का विद्यालय 5/2 किलोमीटर दूर है। वह प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर पैदल जाता है तथा शेष दूरी ऑटो से तय करता है। वह स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी ऑटो से तय करता है? वह 5 दिन में विद्यालय जाने आने में ऑटो से कितनी दूरी तय करेगा? तो क्या है कि माना ऑटो से दूरी तय करता है x किलोमीटर। जो अनिल है वो क्या करता है? ऑटो से दूरी x किलोमीटर दूरी तय करता है। तब x धन 1/4 बराबर 5/2। तो 1/4 क्या है? वह पैदल चलता है लेकिन ऑटो से कितनी दूरी करता है तय? x किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5/2। तो x बराबर आ जाएगा 5/2 में से 1/4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ये क्या होगा कि जो x है इस तरफ ये 1/4 जाएगा तो क्या का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 5/2 ऋण 1/4 बराबर x बराबर इनको लघुत्तम लेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। तो 5 10 में से 1 गया 9, 9/4 किलोमीटर। तो x का मान क्या आ जाएगा? 9/4 किलोमीटर। अतः 5 दिन में विद्यालय, एक दिन में क्या है? ऑटो में जाता है जो ये अनिल वो 9/4 किलोमीटर एक तरफ से जाता है और 5 दिन में विद्यालय आने जाने में अभी जाता है तो कितना जाता है मतलब ऑटो से कितनी दूरी तय करता है? 9/4 किलोमीटर। अब 5 दिन में विद्यालय आने में और जाने में दूरी ऑटो से तय करेगा। तो 5 दिन और आना जाना मतलब 2 और गुणित कितना है किलोमीटर है? 9/4 किलोमीटर। तो इसको 5 गुणित 2 गुणित 9/4 लिख देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9 पन्ना 45, 45/2। तो अनिल 5 दिन में आने जाने में ऑटो से कितनी दूरी तय करता है? 45/2 किलोमीटर दूरी तय करता है और यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 29वां है। समा स्कूल ग्राउंड के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 3 सही 9/2 मिनट का समय लगाती है तथा नमिता उसी ग्राउंड के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 5 सही 7/2 मिनट का समय लगाती है। दोनों में से कौन कम समय में चक्कर लगाती है? उनके द्वारा लिए गए समय का अंतर भी ज्ञात कीजिए।
तो क्या है कि समा द्वारा स्कूल के ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 3 सही 9/2। तो इसको सरल भिन्न में बदल लेंगे। 2 तिया 6 और 9 15, 15/2 मिनट। तथा नमिता द्वारा लगने वाला समय कितना है? 5 सही 7/2 बराबर 17/2 मिनट। तब समा चक्कर लगाने में कम समय लेती है, क्योंकि ये 15/2 है और ये 17/2, क्योंकि इनके जो हर हैं वो एक से हैं, तो इसका ज़्यादा समय लगेगा और इसका कम समय लगेगा। तो तब समा चक्कर लगाने में कम समय लेती है। अतः इनका अंतर क्या होगा? 17/2 ऋण 15/2। तो 17 ऋण 15/2। 17 में से 15 घटे गए तो क्या हो जाएगा? 2। तो 2 बटे, और ये बटे में 2 है तो 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। तो क्या है? 1 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा कि जो इनका समय है उनके द्वारा लिए गए समय का अंतर क्या होगा? 1 मिनट होगा। तो 1 मिनट अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30वां है, आप अपनी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या पता कीजिए तथा संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को निरूपित कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन है कि किस प्रकार से दर्शाना है? कुल विद्यार्थियों की संख्या से लड़कों की संख्या निरूपित करने वाली भिन्न, और दूसरा है कुल विद्यार्थियों की संख्या से लड़कियों की संख्या निरूपित करने वाली भिन्न, और तीसरा है 1 और 2 द्वारा प्राप्त भिन्नों का योग व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है, माना कक्षा में 20 लड़के तथा 30 लड़कियां हैं, तब दोनों मिलाकर 50 लड़के और लड़कियां हैं कक्षा में। तब इनको संख्या रेखा पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? एक 0, इसको मानते 1, इसको 2, इनको भागों में बांट लेते हैं। तो लड़कों की संख्या, पहले ये संख्या रेखा बना लेते हैं। अब है लड़कों की संख्या की भिन्न क्या हो गई? बच्चे क्या, लड़के कितने हैं? 20 और टोटल कितने हैं? 50। तो 20/50 मतलब 2/5। और लड़कियों की संख्या की भिन्न क्या होगी? 30/50 मतलब 3/30 लड़कियां हैं तो 30/50, तो यह आ जाएगा 3/5। तो इसको 2/5 को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं और 3/5 को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 बनाए, 5 क्या किए? भाग कर लिए। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। तो ये कितने हैं? 2/5 ये होगा लड़कों की संख्या और 3/5 लड़कियों की संख्या। तो इसको इस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि इन भिन्नों का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तब भिन्नों का योग क्या होगा? 2/5 धन 3/5, तो आ जाएगा 5 लघुत्तम आया, तो 2 धन 3 बराबर 5/5। तो इनका ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। तो भिन्नों का योग क्या होगा? इसका 1 होगा। तथा भिन्नों का अंतर क्या होगा? 3/5 ऋण 2/5। तो ये लघुत्तम आया 5, तो 3 ऋण 2, तो 3 में से 2 गए 1, तो 1/5। तो इस प्रकार से भिन्नों का अंतर 1/5 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 8th ग्रेड का यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में, अगले अध्याय में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।